एनालिसिस की कड़ी में हमारे साथ आज फिरोज़ अजीज़ हैं बातचीत करने के लिए। फिरोज़, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है। फिरोज़, हम ऑलमोस्ट कल ऑल टाइम हाई का को रिक्लेम करने की कगार पे थे, बट थोड़ी सी टर्बुलेंस थी, हम बैकफुट पे आए। बट जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ फिरोज़, एक बड़ा मुद्दा जो स्ट्राइक कर रहा है मार्केट्स को वो है रूपी कि सडन फॉल। आई होप आप इसको लेकर अपडेटेड होंगे। वी आर एट 89.47 ऑल टाइम लो। ये सडन कोलैप्स का कारण क्या समझ रहे हैं आप फिरोज़? आई थिंक फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म स्टैंड पॉइंट इसकी जो ये है कि खबर फ्रॉम द ट्रेड वॉर स्टैंड पॉइंट थोड़ी पॉजिटिव नहीं दिख रही है। जो ग्रेप वाइन आ रहा है, पॉइंट वन। पॉइंट टू, ऑफकोर्स नवंबर की एफआई की सेलिंग वापस शुरू हुई है। अक्टूबर में पॉजिटिव आ गए थे 14,000 करोड़, बट अब नवंबर में अब तक ऑलरेडी वी हैव अबाउट 4,700 करोड़ की आउटफ्लो। दूसरा, एक दो तीन बड़ी डील्स की बात चल रही है इन टर्म्स ऑफ एफपीआईज एग्जिटिंग फ्रॉम अनलिस्टेड शेयर्स। काफी लार्ज वॉल्यूम्स के अनलिस्टेड शेयर के प्राइवेट इक्विटी फंड्स के एग्जिट्स काफी दिख रहे हैं। सो आई थिंक कुछ भी ट्रिगर कर सकता है। आई एम नॉट बी एबल टू पिन पॉइंट आज का क्या कारण है, बट ये 3-4 कारण है जो रुपी स्लिप होता हुआ दिख रहा है फॉर द लास्ट 3-4 डेज। ओके फिरोज़, मैं आपके पास आता हूँ। इस बीच लता मैम जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मैम, ये सडन कोलैप्स और अमूमन आरबीआई इंटरवेंशन करता है टू एड्रेस इंट्राडे वोलेटिलिटी, वो भी विजिबल नहीं है। ये सडन कोलैप्स का कारण क्या समझती हैं आप मैम? ये कारण वही है जो आप बता रहे हैं। आरबीआई का नॉर्मल बिहेवियर था, वो 8870 और 8880 के बीच डॉलर सप्लाई करते थे, इसलिए वो लेवल प्रोटेक्टेड या सीक्रेट समझा जाता था। और हाल ही में ये यूएस ट्रेड डील के एक्सपेक्टेशन में कई लोगों ने डॉलर बेचा था, मतलब डॉलर रुपी के खिलाफ, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट डॉलर रुपी गए थे ऑन दी अजम्पशन कि अभी ट्रेड डील हो जाएगा। और रुपी एट 8880 बहुत ही चीप है। सारे बैड न्यूज़ उसमें प्राइस्ड इन है। अगर डील आ गया तो रुपी का काफ़ी अप्रिसिएशन होना जायज़ था, एक्सपेक्टेड था, इसीलिए बहुत लोगों ने डॉलर को शॉर्ट किया था। लेकिन हमेशा लोग जब शॉर्ट करते हैं एक स्टॉप लॉस तो रखते ही हैं। वो शायद स्टॉप लॉस 89 था, जो ही वो क्रॉस हो गया स्टॉप्स ट्रिगर हो गए और सब लोगों को आके खरीदना पड़ा। वॉट एवर दे हैड सोल्ड शॉर्ट डॉलर्स, उनको आके खरीदना पड़ा। तो बहुत जल्द से 8950 की ओर चला गया। अब डीलर्स में बता रहे हैं कि डॉलर सप्लाई आ रहा है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के जरिए, तो हो सकता है कि 8950 पे जो सप्लाई आ रहा है वो आरबीआई का है। अभी ये सब अनुमान है, गेस है। हो सकता है कि कोई डीलर भी समझता हो कि 8950 पे रुपीज ओवर चीप, एक्सट्रीमली चीप, कोई भी मेजर से वो चीप है, इसीलिए मार्केट खुद भी पोजीशन देता होगा। लेकिन डीलर्स का मानना है कि आरबीआई ने छोड़ दिया था डील और वापस अभी 8950 पे उन्होंने डॉलर सप्लाई शुरू कर दिया है। आज तो टेक्निकल रीजन ही लग रहा है, कोई फंडामेंटल रीजन नहीं है। ओके, अभी के साहब जुड़े थे तभी वो भी कह रहे थे कि स्टॉप लॉसेस बहुत ट्रिगर हुए हैं। ये लाइकली मैम, ये आफ्टर द ब्रीच ऑफ आई थिंक 89 एंड 8930 नई ट्रेजेक्ट्री रुपए के लिए खुलती क्या है? अगर आरबीआई बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन नहीं करता है तो खुलती क्या है नई ट्रेजेक्ट्री? ये एक ब्लू स्काइज है। अभी हम डीलर से जब बात करते हैं तो उनका मानना है, एटलीस्ट फॉरेन डीलर्स जो सिंगापुर से डील करते हैं, कि ऑलरेडी वो लोग डॉलर को शॉर्ट करने को और रुपी लॉन्ग जाने के लिए तैयार हैं। दे डोंट, आई मीन एट 8940 कोई आके रुपी को शॉर्ट नहीं करेगा, क्योंकि उनका मानना है कि ऑलरेडी काफ़ी चीप करेंसी है, बैड न्यूज़ ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। वी नॉर्मली मेजर रुपी एज REER एंड NEER, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट एंड नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। ये दोनों इंडेक्सेस के मुताबिक रुपी इज ओवर शॉर्ट, इट इज डेप्रिशिएटेड इनफ, इसीलिए उसे खरीदना ही चाहिए। आई डोंट थिंक एट 8940 कोई आके शॉर्ट करेगा रुपी को। शायद लॉन्ग जाने के लिए जरा हिम्मत नहीं होगा, क्योंकि पता नहीं अब कितने शॉर्ट डॉलर पोजीशंस है जिसको लोगों को आके कवर करना है। और इंपोर्टर्स भी अभी 89 के ऊपर अनहेज्ड हैं, उन्हें भी आके खरीदना पड़ेगा। लेकिन हो सकता है कि 8940 के लेवल पे एक्सपोर्टर्स भी आके बेच सकते हैं। अभी द न्यू लक्ष्मण रेखा फॉर द लास्ट 15 मिनट्स इज 8950। Okay, 8950 न्यू लक्ष्मण रेखा फॉर रुपी एज ऑफ नाउ। थैंक्स मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए। और आई थिंक अभी तो बाजार को बहुत क्लू नहीं है जैसे कि मैम कहते, बट लाइकली मैम क्या ये
ट्रेड डील का ना डिले, मतलब कोई क्रैक ना होना इस मुद्दे पे, कोई अपडेट ना आना, ये डिलेड, ये क्या फॉरेक्स मार्केट को थोड़ा वीक करेगा क्या, रुपी को अगले कुछ सेशन के लिए? अभी पता नहीं कब तक मार्केट का पेशेंस ढल सकता है। बहुत उम्मीद है कि नवंबर में आएगा। ये 2 महीने पहले बहुत लोग नवंबर 30 को एक डेडलाइन जैसे समझ रहे थे, और फिर अब ईयर एंड को मानते हैं कि ईयर एंड के पहले आना ही चाहिए। कल ही हमें खबर मिला कि रशियन ऑयल के सप्लाईज पूरा ही अभी स्टॉप कर देंगे। रिलायंस से भी ये प्रेस रिलीज आया था। तो लोगों का मानना था कि दैट देयरफॉर 89-80, आज एक्चुअली मॉर्निंग में रुपी स्ट्रांग ओपन किया था, हालांकि इक्विटी इंडेक्सेस सब रेड में थे। द रुपी वाज इन द ग्रीन, 89-60 तक, 88-60 तक गया था। इट वाज 10 पैसे चीपर टू बाय द डॉलर। तो लग रहा था कि एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग द डील, बिकॉज ऑयल खरीदना भी अभी बंद हो गया है। इसलिए कहना मुश्किल है इन 4 आवर्स इफ द मूड ऑफ द मार्केट कैन चेंज सो मच। ये दावे के साथ कहना कि डील नहीं आएगा तो भी रुपी 89-50 के ऊपर नहीं जाएगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। पीपल आर प्लेइंग एन आवर एट अ टाइम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम इस पूरे डिस्कशन के लिए, पूरी चर्चा के लिए। और रुपी एट डीलो ऑलमोस्ट, लेकिन याद रखिएगा इट्स 89-50, ये क्लियर एज है, एक लक्ष्मण रेखा। एज ऑफ नाउ, कुछ देर पहले डे साहब भी बात कर रहे थे, उन्होंने कहा स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए तो ये एक वर्टिकल राइज आया उसके बाद, बट नाउ न्यू एज इज 89.5। मार्केट्स एट डे लो, फॉरेक्स मार्केट के को देखिए तवज्जो बाजार बहुत देता है, इक्विटी मार्केट चेज करता है, याद रखिएगा पहले जो संकेत होता है ना उसको, और इस वक्त डिसाइसिवली इक्विटी मार्केट्स उस पर रिएक्ट करते हुए। फिरोज, हमारे इस रैली को पंचर जिसने किया, एक और चीज़ थी, वो यूएस मार्केट का कोलैप्स, एनवीडिया, और जो आई थिंक वो एआई बूम और बबल की बात की जा रही है, क्योंकि हमारी रिकवरी में बहुत हद तक निफ्टी आईटी का कंट्रीब्यूशन भी था। एक सेंस बन रहा था कि वी हैव क्रिएटेड अ टेम्परेरी बेस फॉर निफ्टी आईटी एज वेल। आप क्या ये एआई बबल ये हमारी रैली को भी पंचर कर सकता है क्या? आपका इशू टेक क्या है इस इशू पे? जरूर पंचर कर सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं कर सकता है, दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट बहुत खराब होगा अगर एआई का बबल पंक्चर होगा, पॉइंट 1। पॉइंट 2, लॉन्ग टर्म फायदा होगा क्योंकि ये पूरे एआई के बबल की जो पिकअप है लास्ट 1.25 साल से, उसमें एफआईआई ने ऑलमोस्ट अबाउट, अगर मैं नंबर बराबर बताऊं तो 4.5 लाख करोड़ की इक्विटी इंडिया में बेची है। तो ऐसा नहीं है कि जब बबल हो रहा था तो यहां भी फ्रेंजी थी, यहां उल्टा पैसा बाहर जा रहा था, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यूएस में पैसे रखने का एफआईआई का काफी अच्छा था, क्योंकि नैस्डैक 20% ऊपर है, एसएनपी 13% ऊपर है 1 ईयर में, और निफ्टी है 0 पे करीबन बिकॉज 26,200 तो सितंबर लास्ट ईयर में हो गया था। सो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, क्योंकि ये एआई बबल में पैसा इंडिया को आने के बदली, क्योंकि एआई बबल थी, यूएस की मार्केट इतना अच्छा कर रही थी, फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा था। जब वो पंक्चर होगा तो सेंटिमेंट डैम्पन होगा, हफ्ता 10 दिन 15 दिन महीना दिन, बट आई थिंक लॉन्ग टर्म ये बेनिफिशियल है। दैट्स पॉइंट 2। पॉइंट 3, आईटी, इंडियन आईटी की अगर मैं कोरिलेशन निकालूं ये टेक बबल से, तो आपको नेगेटिव कोरिलेशन मिलेगी, क्योंकि इंडिया ने एआई की बबल में या एआई के रेस में तो कब की पीछे छूट गई, चाइना कर रही है जो कर रही है, इंडिया तो छूटी हुई है पीछे। तो जो भी आईटी की, अगर आप नैस्डैक से निफ्टी आईटी की कोरिलेशन निकालेंगे लास्ट 2 साल में, नेगेटिव कोरिलेशन आएगी। सो आई पर्सनली डोंट थिंक दैट ये जो रैली आईटी की वजह से आई है इसीलिए बैक ट्रैक होना जरूरी है, नहीं। अगर एआई का बबल थोड़ा फ्रेंजी कम होगा तो ऑफ कोर्स सेंटिमेंटल कोलैटरल डैमेज शॉर्ट टर्म में जरूर होगा, दैट विल बी माय ओपिनियन। ओके, अच्छा फिरोज, अभी तक कल भी अगर आप देखें, जब निफ्टी was quite close to its all time high, निफ्टी बैंक ऑल टाइम हाई ऑलरेडी क्रिएट कर चुका है, हर रोज नया हाई क्रिएट कर रहा था। एक डिफरेंशियल था विद इन निफ्टी बैंक, बहुत अच्छा प्राइस परफॉर्मेंस था पीएसयूज का, लेकिन प्राइवेट मेजर्स पीछे थे, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक। अभी आप इस डिफरेंशियल को कैसे प्ले कर रहे हैं? क्या इट्स टाइम टू फोकस ऑन प्राइवेट बैंक्स नाउ, जो डिफरेंशियल क्रिएट हो गया बिटवीन पीएसयूज एंड प्राइवेट? आई थिंक ये अगर बैंकिंग की 2 जो भाग हैं, पीएसयू और प्राइवेट, ये ज्यादातर पेयर ट्रेड और मीन रिवर्जन के आधार पे चलते हैं। अगर आप इसकी कोई भी रेशियो निकालते हैं तो जब भी रेशियो एक तरफ पलड़ा भारी होता है तो दूसरे में फ्लाइट ऑफ कैपिटल देखने को मिलती है। तो ये 2 क्लासिक पेयर ट्रेड्स की अपॉर्चुनिटीज जनरली होती हैं।
तो हमने एक दो एल्गो लिखे थे जिसमें रेशियो बिटवीन पीएसयू एंड बैंकिंग, प्राइवेट बैंक के रेशियो के आधार पर अगर आप एलोकेट करते हो तो निफ्टी बैंक को आप बीट कर पाते हो 3% पर एनम से। सो कमिंग बैक, आई पर्सनली थिंक ये जो झुकाव रहा है पीएसयू की तरफ, दैट वाज लार्जली अ मीन रिवर्जन। क्योंकि अगर आप देख रहे हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं जिनकी हैवी वेट्स हैं निफ्टी में, हैवीएस्ट वेट इज ऑफ कोर्स अ बैंक, एंड टॉप 5 में 3 बैंक हैं निफ्टी में, कभी 2 होती हैं कभी 3 होती हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये मीन रिवर्जन प्ले है। मीन रिवर्जन की प्ले ऑलमोस्ट खत्म हो गई। वापस जब तक कि वो प्राइवेट बैंक की तरफ पलटा भारी नहीं होता, वापस ये मीन रिवर्जन पीएसयू के फेवर में नहीं आएगा। सो आई पर्सनली थिंक द आर्बिट्राज इज ओवर। अच्छा, आखिरी प्रश्न पूछूंगा फिरोज आपसे यहाँ पे, इस अर्निंग सीजन का सबसे क्रीमी लेयर आपके मुताबिक क्या रहा, और जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट थीम में यहाँ से सबसे ऊपर रहेगा अभी, जहाँ पे वैल्यूएशन का कंफर्ट भी आपको है? अगर मैं इस क्वेश्चन को 2 भाग में आंसर करूं, वन इज सेगमेंट, द अदर इज सेक्टर। सेगमेंट में देखिए, निफ्टी की अगर मैं अर्निंग्स देखूं तो 1.7% की अर्निंग आई है ईयर ऑन ईयर सेम क्वार्टर। कोई बहुत अच्छा नहीं आया। सिक्लिकल्स ने बहुत अच्छे दिए हैं। देयर आर 11 कंपनियां हैं जिन्होंने 20% से 12 कंपनियां हैं जिन्होंने 20% से ज्यादा की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दी है सेम क्वार्टर। ऑलमोस्ट 14 हैं जो 10 हैं जो डीग्रो हो चुकी हैं, 24 हैं जो 0 से 20% की ग्रोथ दिखाई है। सो निफ्टी में कुछ ज्यादा तहलका मचा नहीं है फ्रॉम एन अर्निंग स्टैंड पॉइंट। 1.7% इज द वेटेड एवरेज फ्री फ्लोट अर्निंग, पॉइंट 1। मिड कैप में ऑलमोस्ट अबाउट 22% आई है और स्मॉल कैप में 17% आई है। तो ये ब्रॉडर मार्केट की अर्निंग्स की रिवाइवल की जो स्टोरी हम 6 महीने से कह रहे हैं, वो अब फाइनली देखने को मिल रही है। सो आई थिंक दैट शुड कंटिन्यू। रहा सवाल सेक्टर का, सिक्लिकल्स की अर्निंग्स की रिवाइवल आई थिंक अगले क्वार्टर भी रहेगी। आई थिंक लार्जली सिक्लिकल्स, मेटल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स की अर्निंग्स इस बार अच्छी आई है, बट आई थिंक उसका जो प्राइस मूवमेंट आएगा अगले क्वार्टर आएगा, इफ दिस अर्निंग साइकिल ऑफ द सिक्लिकल्स डू वेल। ओके फिरोज, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए आज।